Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So students, आज की जो वीडियो है मैं आप 6 क्लास के स्टूडेंट जो हैं CBSE बोर्ड के उनके लिए हैं। जो इंग्लिश की बुक में पढ़ाने जा रहा हूँ अभी वो 6 क्लास की है और जो आज का पहला चैप्टर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर पढ़ेंगे कि उसके बारे में चैप्टर में है क्या अंदर में। तो हम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक प्लीज़ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जो चैप्टर का नाम है वो आपको दिख रहा होगा कि है ये हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब है कि आखिर पैट्रिक नाम का एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, आखिर उसका होमवर्क करता कौन है ना। तो ये चैप्टर का पूरा हेडिंग है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उसका होमवर्क करता कौन था। तो यही एक तरीके से मिस्ट्री है ना, एक पहेली है आपके लिए, वो हम इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आगे देखिए, ये लिखा है कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, यानी कि पैट्रिक नाम का जो लड़का था वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। ठीक है, फिर आगे लिखा है टू बोरिंग ही सेड, मतलब उसने कहा लड़का, देखिए पहले तो हमने ये बता दिया कि पैट्रिक जो था होमवर्क नहीं करता था। अब लिखा हुआ है कि टू बोरिंग ही सेड, यानी कि अब पैट्रिक जो है वो बोल रहा है, कहता है टू बोरिंग, ये बहुत बोरिंग है। आखिर किसके बारे में बोलता है? ये होमवर्क के बारे में ही बोलता है पैट्रिक, है ना। फिर ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, है ना। तो ये गेम्स के नेम है। कह रहा है कि ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था और साथ ही साथ निंटेंडो एक वीडियो गेम है जिसको वो अक्सर खेला जाता था। मतलब गेमिंग इंस्टेड मतलब के बदले में, यानी कि वो होमवर्क करने के बजाय ये गेम्स खेलते रहता था। अब आगे लिखा है हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे, उनके जो शिक्षक थे वो उसको बोलते थे पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। कहने का मतलब उसके टीचर्स को बोलते थे कि पैट्रिक देखो तुम अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे ना, लर्न अ थिंग, कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आगे एंड इट्स ट्रू, है ना, एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, है ना। इग्नोरामस मतलब क्या होता है? इग्नोरामस मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो कभी कभी ऐसा होता भी था कि हाँ ये सच है कि कभी कभी पैट्रिक को भी फील होता था कि वो इग्नोरेमस फील करता था अपने आप को, यानी कि उसको भी लगता था हाँ मेरी नॉलेज है ही नहीं मेरे पास। तो फिर बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था भाई, है ना। ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत सी हो गई थी। चलिए अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। लिखा है देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। कहने का मतलब है कि एक दिन की बात है, उसने क्या पाया, ही फाउंड मतलब पाया, क्या पाया कि उसकी जो कैट थी, बिल्ली थी, वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी जिसने मतलब बिल्ली ने जिसे ग्रैब कर रखा था, नहीं सॉरी, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, यानी कि पैट्रिक ने उसको पकड़ के छीन लिया उस डॉल, है ना। आगे क्या है, टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल, यानी कि ये सरप्राइज वाली बात हुई जब उसने तो छीन लिया बिल्ली से लेकर, लेकिन सरप्राइज क्या था, आश्चर्यजनक बात क्या हुई कि यार वो तो एक डॉल था ही नहीं। अब देखते हैं आगे क्या था। ठीक है, हुआ यूं कि इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, मतलब एक डॉल नहीं था बल्कि बट ए मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। देखिए आप देख रहे होंगे छोटा सा आदमी है जिसके छोटा सा मतलब साइज़ बहुत छोटी है, आकार बहुत छोटा है। तो उसने उसको लगा, तो पैट्रिक को तो ये लगा कि ये क्या कहते हैं छोटा सा डॉल है, लेकिन ये तो एक इंसान हुआ, है ना, जो छोटा सा था। अब देखते हैं ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई, है ना, एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विट्स। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं उसको हम देखते हैं। देखिए ये जो वर्ड है ना ब्रिचेज, ब्रिचेज का मतलब, ब्रिचेज जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ब्रिचेज का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि शॉर्ट ट्राउजर्स, यानी कि जो छोटे छोटे ट्राउजर्स होते हैं वो पहना हुआ था वो ब्रिचेज का मतलब। और साथ में उसने क्या बोला कि विच मतलब होती है ना, चुड़ैल वगैरह होते हैं, तो उनकी जो टोपियाँ होती हैं उस टाइप की उसने टोपी पहन रखी थी। तो वो बता रहा है कि लिटिल वूल शर्ट, यानी कि वुल यानी कि ऊनी कपड़ा उसने पहना हुआ था और ब्रीचेज पहने थे, यानी कि छोटे शॉर्ट्स वगैरह ट्राउजर, और साथ ही साथ उसने एक टोपी लगा रही थी। तो अब आगे पढ़ते हैं। ही येल्ड सेव मी, वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। किसने बोला? ये छोटे से बौने इंसान ने।
डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मतलब वो बोलता है ये बोलता है कि मुझे उस बिल्ली के पास मत छोड़ो, है ना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मतलब कह रहा है कि मुझे इस बिल्ली के साथ मत रखो, मुझे मत छोड़ो उसके पास, मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, मतलब पैट्रिक तो खुशी के मारे पागल हो गया कि अरे वाह, अब तो मेरी कोई विश पूरी हो सकती है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। फिर हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, मतलब वो सोचने लगा कि अरे वाह, अब तो मेरे लिए जो भी प्रॉब्लम थी, मेरे सारी प्रॉब्लम की जो आंसर है वो यहाँ पे अब मिल जाएगी। सो ही सेड, इसलिए पैट्रिक ने बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। यानी कि अब ये बोल रहा है पैट्रिक जो है ना कि जब उसने बोला, क्या नाम है, जो छोटा सा बौना इंसान था, जब उसने बोला कि मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूँगा, तो पैट्रिक ने बोला कि ओनली इफ़, मतलब केवल तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा जब तुम मेरी सारे होमवर्क्स कर दोगे सेमेस्टर एंड होने के पहले पहले तक, जो कि 35 दिन हैं अभी, यानी कि 35 दिन तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, है ना, ये लिखना ना, गेट एज कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यानी कि अगर, मतलब ये जो पैट्रिक है ये बोल रहा है उससे कि अगर तुमने अच्छा कार्य किया, अच्छा जॉब किया, मतलब अच्छा काम किया, तुमने मेरा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया, तो क्या होगा कि मुझे हर सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिलेंगे। ये ग्रेड ए की बात कर रहा है, एज, यानी कि बहुत सारे ग्रेड ए मिलेंगे, है ना। चलिए चौथा पार्ट पढ़ते हैं। लिखा है कि द लिटिल मैन, है ना, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, मतलब जो छोटा इंसान था ना, उसका जो चेहरा था, जब इसने वो बात सुनी कि मेरा होमवर्क करोगे, तो वो छोटे जो इंसान था उसका जो चेहरा था वो रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है कि सिकुड़ जाना, सिकुड़ने के, आपका चेहरा जब सिकुड़ता है तो उसमें एक लाइनिंग आ जाती है, तो वो रिंकल्ड कहलाता है। और वो कैसा रिंकल्ड हो गया, जैसे कि डिश क्लॉथ, यानी कपड़े धोने के लिए जो बर्तन धोने के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं ना, उसको जब मोड़ कर और हम हैम्पर डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, तो बास्केट विद द लिड, है ना, एक बास्केट में अगर थ्रो कर देते हैं, जैसा कंडीशन वहाँ पे होती है, वैसा ही कंडीशन इसके साथ हुई थी, छोटे से बौने इंसान के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं कि ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रिमेस्ड द स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। कहने का मतलब है कि ही किक्ड हिज लेग्स, यानी कि जब ऐसा सुना उसने कि आपको ये मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो छोटा बौना इंसान था वो अपने पैर को किक किया, है ना, पैर मारा। फिर मतलब नहीं होता है जिससे परेशान हो जाता आदमी, तो वो कहता है शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो ऐसे कंडीशन उसके साथ आ गई थी, और वो अपने पैर को किक करता है, कभी अपनी अपनी मुट्ठियों को मोड़ता है। फिर ये ग्रिमेज्ड का मतलब होता है कि अपने एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से, गुस्से में आप एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, मुंह सिकोड़ते हो, वैसे टाइप का एक्सप्रेशन करने लगता है। और वो कहता है ओह एम आई कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब होता है श्राप मिलना, तो वो कहता है कि अरे क्या मुझे श्राप मिल रहा है क्या, ये खुद मन ही मन सोचता है कि ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, यानी कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कार्य करूँगा। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। फिर पांचवा पार्ट है कि एंड, है ना, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि जो छोटा सा जो बौना इंसान था उसको एल्फ नाम है उसका, तो जैसा उसने बोला था वो पैट्रिक का काम करने लगा, होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब एक फॉल्ट, है ना, वो गलती। एक्सेप्ट मतलब वो तो उसका काम करने लगा, लेकिन एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। कहने का मतलब है एल्फ जो था ना, अक्सर क्या करता था कि वो ये नहीं जानता था कि करना क्या है। होमवर्क करने के लिए तो वो राजी हो गया था, लेकिन ये बात थी कि अब जाहिर से ये इसकी दुनिया अलग है, पैट्रिक की दुनिया अलग थी। तो वो कहता था एल्फ कि मुझे ये पता ही नहीं कि तुम्हारा होमवर्क करना कैसे है। तो हर बार एल्फ जो है हेल्प मी करके चिल्लाते रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, मतलब अब जब वो हेल्प चिल्लाता था तो पैट्रिक को कैसे भी करके उसकी हेल्प करनी पड़ती थी किसी भी तरीके से। फिर आगे क्या हुआ कि आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ ने चिल्लाया कि मुझे ये पता ही नहीं है, स्क्वीड, है ना।
वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब होमवर्क पढ़ रहा था पैट्रिक का तो वो चिल्लाया कि मुझे तो ये वर्ड आता ही नहीं है, गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ, नो व्हाट्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। मतलब वो कह रहा था कि डिक्शनरी में अच्छे से सारे वर्ड्स ढूंढो और इससे अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढो और बताओ, चिल्ला के बोलो, मतलब साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, मतलब एक एक लेटर्स को प्रोनाउंस करो मेरे सामने, तब जाके मैं समझ पाऊंगा कि तुम्हारा होमवर्क करना कैसे है। तो आप एक बात नोटिस करिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि एल्फ अक्सर में मतलब वास्तव में करवाना क्या चाह रहा था। एल्फ चाहता था, जो बौना इंसान था वो चाहता था कि एक तरीके से ये जो चीज़ से भागता है, जो पैट्रिक जिस चीज़ से भाग रहा है, पढ़ने से भाग रहा है, वो पढ़ने की उसको आदत डलवा रहा था। आगे आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ अच्छे से और क्लियर होगी। चलिए हम देखते हैं इसको। अब देखिए छठे में क्या है, टॉपिक में, पॉइंट में, व्हेन इट केम टू मैथ्स। अब देखिए अभी तक तो इंग्लिश की बात थी, वर्ड मीनिंग की दिक्कत थी, तो उस समय तो वो वर्ड्स स्पेल आउट करने के लिए बोलता था, चलो स्पेलिंग पढ़ लो भाई, है ना। अभी क्या है, जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, है ना। अब फिर से उसकी मति मारी गई, उसका भाग्य खराब था कि व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ स्विफ्ट का मतलब गेव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, मतलब बहुत चिल्लाना। तो व्हेन इट कम्स टू मैथ, जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक का फिर से हालत बुरी हो गई। क्यों? क्योंकि व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ स्ट्रिक्ट, एल्फ चिल्लाया कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि वी एल्व्स नेवर नीड दैट। अच्छा, कहने का मतलब है कि टाइम टेबल क्या होता है। एल्फ चिल्लाया क्योंकि एल्फ तो बौनी प्रजाति का था, तो वो कह रहा है कि वी एल्व्स मतलब हम जो एल्फ, हमारी जो प्रजाति है, हम तो कभी इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, टाइम टेबल क्या होता है ये। ऐसे करके ये पैट्रिक से ही पूछने लगा। पैट्रिक का तो काम कर रहा था, लेकिन वे पैट्रिक से ही उल्टा पूछने लगा एल्फ कि भाई टाइम टेबल क्या होता है, मैथ्स के बारे में मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब क्या होता है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब होते क्या हैं, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये फिर से यही पूछ रहा था एल्फ उससे। तो अब एल्फ क्या बोलता है आगे भाई कि हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब वो कहता है चलो मेरे बगल में बैठो चुपचाप और मुझे सब कुछ गाइड करो कि क्या 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 चीज़ें होती हैं। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जाहिर सी बात है एल्फ जो है ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, क्योंकि उनके लिए तो ये मिस्ट्री है ना, एक पहेली है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि मानव का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि वो बौनी प्रजाति से है। तो इसलिए सो द लिटिल एल्फ, है ना, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। वो तो पहले से ही चिल्ला रहा था और तेज चिल्लाने लगा। कहा गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उसके बाद से तुम्हें मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे होंगे मैंने जो बोला था वो चीज़ सही हो रही है कि एक तरीके से जो है पैट्रिक से ही वो सारे काम करवा रहा है और उसको पैट्रिक को ऐसा लग रहा है कि उसको होमवर्क एल्फ कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। नैग का मतलब होता है जो ट्रबल करता है दूसरों के लिए हर समय, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम, है ना। मतलब कोई किसी के कंप्लेन कर करके बाद किसी को परेशान कर रहा है ना, तो वो नैग कहलाता है वर्ड। तो वही कह रहा है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब वास्तव में देखा जाए एवरी डे इन एवरी वे, हर तरीके से हर समय जो लिटिल एल्फ था वो एक परेशानी की बात थी पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था पहले से कई ज़्यादा काम कर रहा था अब, एंड वॉज इट ए ड्रैग, है ना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा समथिंग डल, यानी कि डल एंड अनइंटरेस्टिंग, जो कि ड्रैग का मतलब होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, मतलब उसके लिए ये बहुत ही बोरिंग काम था, लेकिन फिर भी वो बहुत मन लगा के कर रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eye puffed and bleary। देखिए ये कहना चाह रहा है कि वो रात भर जग रहा था, उसकी आंखें एकदम से मतलब बड़ी बड़ी हो जाती थी, है ना, और फिर उसे स्कूल भी जाना पड़ता था जब उसकी आंखें मतलब सूज जाती थी, फिर भी उसे स्कूल जाना पड़ता, है ना। तो अब देखते हैं आठवें में क्या है कि फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। जैसा कि वादा किया था एल्फ से पैट्रिक ने कि मेरे जो 35 दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो जब मेरे स्कूल खुल जाएंगे तब तुम जा सकते हो, है ना, एल्फ को बोला था। तो वही चीज़ हुआ कि फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का लास्ट दिन आया और एल्फ जाने के लिए अब फ्री था। तो एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, मतलब होमवर्क करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। सो ही क्विकली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लीली का मतलब सीक्रेटिवली, मतलब सीक्रेट तरीके से भाग गया वो पीछे वाले दरवाजे से एल्फ।
अब देखते हैं, पैट्रिक गॉट हिज एज, यानी कि जब ए ग्रेड उसको पैट्रिक को मिल गए। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, मतलब उसका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में क्या था कि ग्रेड ए ही मिले थे हर बार, और उसके जो क्लासमेट थे वो बिल्कुल चकित रह गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, यानी कि उसके जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो भी बहुत खुश हुए और उस पर खुश होकर उसको उसकी बढ़ाई कर रही है ना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स की तो पूछो मत, है ना, वो भी बहुत खुश हुए। दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो मतलब आश्चर्यचकित थे, आखिर हुआ क्या है पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब तो वो रोल मॉडल बन गया था, छोटा सा बच्चा जो कि बहुत कुछ जानता है अब। क्लीन हिज रूम, वो अपने रूम को साफ सुथरा रखता था। डिड हिज कोर्स, मतलब जो भी कार्य होते हैं, मतलब कोर्स का मतलब होता है कि अपने जो डेली के काम होते हैं ना, उनको कोर्स बोलते हैं। तो डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, मतलब खुश रहता था। नेवर र्यूड, कभी गुस्सा नहीं करता था। और साथ ही साथ लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, उसके में तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक नया एटीट्यूड आ गया उसके अंदर। एटीट्यूड का मतलब होता है कि फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के संदर्भ में आपके अंदर की फीलिंग क्या है, तो वो मतलब उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था, उसकी फीलिंग्स अलग से हो गई थी अब। तो 10th में क्या है कि यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा अंत में, मैंने तो पहले भी बोल दिया था आपसे कि आपने देखा है अंत में कि पैट्रिक को अभी भी ऐसा सोच रहा था, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था ऐसा कि उसी ने टाइनी मैन, जो छोटा इंसान था, जो एल्फ थे, उनको ही उसी से होमवर्क कराया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट बताऊं, ये तो सीक्रेट मैंने आपसे पहले से ही रिवील कर दिया है, फिर भी बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच रहेगा, है ना। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, ये कोई एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का कार्य किया, ये पैट्रिक खुद ही था जिसने अपने सारे होमवर्क कर लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर का एंड होता है, और मुझे ऐसा होप करता हूँ मैं कि आपको मैं अच्छे से ये चैप्टर समझा पाया होऊंगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और फिर मैं आपके सारी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करूँगा, उसको आंसर करूँगा। तो ऐसी वीडियोस के अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें। और आपको अगर अपनी वोकेबुलरी इम्प्रूव करनी है, आपको अपनी वर्ड मीनिंग्स की पावर इम्प्रूव करनी है, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वोकेबुलरी की प्लेलिस्ट में मेरी वोकेबुलरी डेली वोकेबुलरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप मेरे आई बटन में जो ऊपर आ रहा है वहाँ पे भी जाके वोकेबुलरी की वीडियोस देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।